हे फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ टेंसेस के बारे में। टेंस होते क्या हैं, टेंस को बनाया कैसे जाता है, इसके बारे में मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ इस वीडियो में फुल डिटेल में। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जानेंगे टेंस का मतलब होता क्या है। सबसे आप ऊपर बड़ी हेडिंग में देख रहे होंगे टेंसेस, इसका मतलब क्या होता है। तो टेंसेस का मतलब होता है टाइम, और हमने टेंसेस को दो कैटेगरी में डिवाइड किया है, टाइम एंड वर्क। इनसे हम पहचानेंगे कौन सा टेंस है, कौन सा टाइम है और कौन सा उसमें वर्क हो रहा है। चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले जानते हैं टाइम के बारे में कि टाइम कितना क्या हो सकता है। टाइम एक तो ये हो सकता है कि मैं खाना खा रहा हूँ, तो मैं खाना खा रहा हूँ अभी। एक टाइम ये हो सकता है, ये हो गया हमारा प्रेजेंट में, मैं अभी खाना खा रहा हूँ, यानी कि जो काम अभी कंटिन्यू चल रहा है उसको बोलेंगे प्रेजेंट। दूसरा कि मैंने 10th क्लास पास कर ली है, तो पास कर लिया, अब मैं दोबारा तो 10th क्लास पास करूँगा नहीं, वो टाइम निकल चुका, तो उसे बोलेंगे पास्ट। देन थर्ड है फ्यूचर। जैसे मैं अब 12th क्लास पास करूँगा, तो मैंने अभी 12th क्लास पास की नहीं है, तो मैं उसको फ्यूचर में करूँगा ना, आगे चल के, यानी कि जो काम अभी हुआ नहीं है उसको हम करने वाले हैं, उसको हम रखेंगे फ्यूचर में। तो फ्रेंड्स, आपको समझ में आ गया वो, एक बार मैं फिर से आपको समझाता हूँ। सबसे पहला होता है प्रेजेंट। प्रेजेंट यानी कि जो कुछ चल रहा है अभी। जैसे अगर आप 11th क्लास में हो अभी इस टाइम पर, तो आप बोलोगे कि मैं 11th क्लास में हूँ, तो इसका मतलब आप अभी हो 11th क्लास में, अभी आपने पास आउट नहीं की है। इफ़ यू हैव पास आउट योर 10th क्लास, अगर आपने अपनी 10th क्लास पास कर ली है, 10th क्लास पास करके ही आप 11th में आए होगे, तो इसको बोलेंगे पास्ट। मैंने 10th क्लास पास कर ली है। आप अगली साल 12th क्लास पास करोगे, तो आप फ्यूचर में, मैं अगली साल 12th क्लास पास करूँगा, 12th के एग्ज़ाम दूंगा। तो फ्रेंड्स, आपको ये समझ में आ गया होगा टेंस 3 टाइप के होते हैं। उसके बाद वर्क को डिवाइड किया है। वर्क को कैसे डिवाइड करेंगे। सबसे पहले आप देख रहे हो इंडेफिनिट। इंडेफिनिट का मतलब क्या होता है। इंडेफिनिट से आपको याद आ रहा होगा डेफिनिट। डेफिनेट का मतलब क्या होता है। डेफिनेट का मतलब होता है निश्चित, यानी कि किसी काम को हम निश्चित ही करेंगे। इंडेफिनेट यानी कि अनिश्चित, उसका पता नहीं चल रहा, काम अनिश्चित है, उसका कोई पता नहीं चल रहा। दूसरा कंटिन्यूस। कंटिन्यूस का मतलब क्या होता है, यानी कि काम कंटिन्यूजली हो रहा है। कंटिन्यूस शब्द बना है कंटिन्यूस, कंटिन्यूज से। कंटिन्यूज मतलब लगातार होना, तो इसमें काम लगातार प्रोपोर्शन में हो रहा है। तीसरा होता है परफेक्ट। परफेक्ट का होता है किसी काम को बहुत ही खूबसूरती से करना या फिर कंप्लीट कर देना, उसका मतलब होता है परफेक्ट। आपको ये तीनों समझ में आए होंगे। अगर आपको ये तीनों समझ में आ जाएंगे, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस भी आपको समझ में आ जाएगा। तो वो मैं आपको तभी समझाऊंगा जब आपको टेंसेस बताऊंगा। उसके बाद हम चलते हैं टेंसेस के टाइप्स की तरफ, कि टेंसेस के टाइप्स कितने होते हैं। मैंने आपको यहाँ पर टाइम के बता दिए 1 2 3। मैंने आपको वर्क वर्क के टाइप्स बता दिए, ये इंडेफिनाइट, कंटिन्यूस और परफेक्ट। टाइम के प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। अब बात करेंगे टाइप्स ऑफ टेंसेस की। तो टेंसेस की बात करने वाले हैं। सबसे पहले आता है प्रेजेंट टेंस। मैंने आपको बताया था जो टाइम अभी चल रहा है, हम उसकी बात करेंगे जो टाइम चल रहा है। तो सबसे पहले प्रेजेंट टेंस, हम यहाँ पे पहले प्रेजेंट टेंस की बात कर लेते हैं। इससे हमें क्या पता चल रहा है, जो टाइम अभी चल रहा है प्रेजेंट। प्रेजेंट का मतलब आपको पता है, प्रेजेंट का मतलब अभी जो चल रहा है वही होता है। प्रेजेंट में बात करेंगे इंडेफिनाइट, यानी कि अब आपको पता चल गया कि टेंस तो ये प्रेजेंट है, लेकिन उसमें वर्क कौन सा हो रहा है, इंडेफिनाइट। यहाँ पर आपको कंटिन्यूस देख रहे हो, आपको यहाँ से कंटिन्यूस का मतलब पता चला होगा। आप यहाँ पर भी कंटिन्यूस देख रहे हो, इसका मतलब है कि टाइम तो अपना प्रेजेंट है और वर्क कौन सा है, कंटिन्यूस। थर्ड थिंग है, आपने यहाँ पर परफेक्ट देखा होगा, वर्क को परफेक्टली करना, इसका मतलब है। तो इससे प्रेजेंट से क्या पता चल रहा है, टाइम अपना प्रेजेंट चल रहा है
और जो वर्क है वो परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूस इसके बाद आएगा, मैं आपको बताऊंगा इन दोनों के बाद। यही पास्ट के साथ है। पास्ट माने टाइम निकल चुका है, जो काम आप कर चुके हो। तो टाइम क्या है? पास्ट। और वर्क क्या है? इंडेफिनाइट। टाइम क्या? पास्ट। वर्क क्या है? कंटिन्यूस। टाइम क्या? पास्ट। वर्क क्या? परफेक्ट। ऐसे फ्यूचर में, फ्यूचर यानी कि जो आप करने वाले हो, जो टाइम अभी आया नहीं है। जैसे आपकी जॉब लगेगी, तो आपकी जॉब अभी लगी नहीं है ना, लगेगी, तो उससे आपको पता चलेगा ये काम फ्यूचर में होगा, अभी नहीं हो रहा। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। इसमें आपको पता चल रहा है कि ये टाइम इसमें फ्यूचर चल रहा है, और वर्क कौन सा है? इंडेफिनाइट, यानी कि फ्यूचर टाइम है, वर्क इंडेफिनाइट है। सेकंड है टाइम फ्यूचर, वर्क कंटिन्यूस, और टाइम फ्यूचर, वर्क परफेक्ट। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे जान, अब आप कहोगे कि इनको पहचानेंगे कैसे टेंसेस को, यानी कि इनमें तो मैं बताने वाला हूँ। जो हमारा प्रेजेंट टेंस होगा, प्रेजेंट टेंस में इंडेफिनाइट होगा। इंडेफिनाइट मैं इसकी बात कर रहा हूँ। इंडेफिनाइट में आप यूज करोगे डू और डज। उसके बाद जो कंटिन्यूस होगा, कंटिन्यूस में हम इन तीनों वर्ड्स को यूज करेंगे। आफ्टर दैट परफेक्ट में हैज और हैव का यूज होगा। एंड परफेक्ट कंटिन्यूस में हैज बीन, हैव बीन। यही पास्ट के साथ होने वाला है। यानी कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू और डज लग रहा था, वो पास्ट इंडेफिनिट में डू और डज दोनों को मिला के डिड हो जाएगा। उसके बाद जहाँ पे इज एम आर लग रहा था, यहाँ पे इज एम आर की जगह वॉज वर हो जाएगा। यहाँ पर हैज और हैव लग रहा था, उसकी जगह यहाँ पर हैड हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में। यहाँ पर हैज बीन, हैव बीन लग रहा था, यहाँ पर हैड बीन हो जाएगा दोनों का। अब बात करनी है फ्यूचर टेंस की। लेकिन फ्रेंड्स, फ्यूचर टेंस की बात करने से पहले हेल्पिंग वर्ब में आपको एक चीज़ समझाना चाहता हूँ। क्योंकि अब फ्यूचर टेंस में पहले विल और शैल का यूज हो जाता था, लेकिन अब शैल का यूज नहीं होता है। शैल का यूज ओनली मॉडल्स के लिए होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम, क्योंकि न्यू लैंग्वेज हम सीख रहे हैं, नए तरीके से सीख रहे हैं, तो हमको वो पुरानी चीज़ छोड़ देनी चाहिए जिसका अब यूज नहीं है। अगर मैं आपको समझाऊंगा तो आप उसका यूज करोगे, उसका यूज होता ही नहीं तो आप उसका यूज करोगे क्यों? चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको बताता हूँ। फ्यूचर में सभी के साथ, सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सब्जेक्ट सभी के साथ लगाएंगे विल। इस कंटिन्यूस में लगाएंगे विल बी, परफेक्ट में लगाएंगे विल हैव, एंड परफेक्ट कंटिन्यूस में लगाएंगे विल हैव बीन। उसके बाद फ्रेंड्स, आगे चलते हुए मैं आपको बताता हूँ। अब मैं आपको समझाता हूँ सेंटेंस क्या होते हैं। क्योंकि आप टेंस सीखने से पहले आप सेंटेंस सीखिए। अभी मैंने यहाँ पे टेंस चालू नहीं किए हैं, मैं आपको टेंस का बेसिक बता रहा हूँ। सबसे पहले आप जानेंगे सेंटेंसेस क्या होते हैं, क्योंकि सेंटेंसेस का नहीं पता होगा तो आप टेंस कैसे बनाओगे। यहाँ पे जो वर्ड है सेंटेंस, ये तीन चीज़ों से मिलकर बना होता है। सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको समझाता हूँ। राम घूमता है, तो आप इसमें, अब आप कैसे पता चलो करोगे कि कौन घूम रहा है? इसमें सब्जेक्ट कौन है, क्या है? जो सब्जेक्ट होता है, जो काम को करने वाला होता है। जैसे इसमें घूम कौन रहा है? राम घूम रहा है, तो राम क्या हुआ? सब्जेक्ट। और घूमना क्या है? क्रिया उसकी, यानी कि उसकी वर्ब। तो राम घूम रहा है, घूमना, घूमना वर्ब हुई, राम हुआ सब्जेक्ट। इसमें ऑब्जेक्ट कुछ है नहीं है, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट की जगह पर कुछ नहीं लगाएंगे। उसके बाद सेकंड एग्जांपल दिखाता हूँ। मुझे एक घड़ी मिली, तो इसमें आप बताइए घड़ी किसको मिली? तो घड़ी मुझे मिली है ना, तो मुझे क्या है इसमें? सब्जेक्ट। तो यहाँ पे सब्जेक्ट की जगह मुझे। उसके बाद मेन वर्ब क्या है? मिलना। यहाँ पे मिलना
वर्ब की जगह पर, और इसमें ऑब्जेक्ट भी है। तो इसको चीज़ क्या मिली है, इसको चीज़ मिली हुई है घड़ी, इसमें ये ऑब्जेक्ट भी हो गया। तो आपको ऑब्जेक्ट और नॉन ऑब्जेक्ट दोनों के एग्जांपल मैंने आपको इसमें समझा दिए। और चलिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर ये तो जान लिया सेंटेंसेस क्या होते हैं, लेकिन अब हमको ये भी जानना है इनके टाइप्स, सेंटेंस के टाइप्स कितने होते हैं। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब हम आ गए हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस के टाइप। तो अब हम जानेंगे सेंटेंसेस के टाइप्स कितने होते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं वीडियो में। सेंटेंसेस के टाइप्स हम जानने वाले हैं, इसमें कितने होते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं सबसे पहले आपको फर्स्ट टाइप दिखाता हूँ। फर्स्ट होता है अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसमें सेंटेंस को पॉजिटिव बनाते हैं, यानी कि उसमें नहीं बात नहीं होती, यानी कि कोई भी नेगेटिव बात उसमें नहीं होती। मुझे एक घड़ी मिली है, तो इसमें कोई नेगेटिव चीज़ है? आप बताइए फ्रेंड्स, इसमें कोई नेगेटिव चीज़ नहीं है ना, मुझे एक घड़ी मिली है, नॉर्मल बात है। और सेकंड एग्जांपल है सीता नाच रही है, तो सीता नाच रही है, इसमें ये तो नहीं है कि सीता नहीं नाच रही है, इसमें ये है कि सीता नाच रही है। एंड तीसरा है राम स्कूल जाता है, तो राम स्कूल जाता है, ये भी पॉजिटिव है। इसमें हमें पता चलता है कि सेंटेंस अपना पॉजिटिव होता है, इसमें कोई नेगेटिव बात नहीं होती। एंड सेकंड पे आते हैं नेगेटिव, इसमें कोई पॉजिटिव बात नहीं होगी, इसमें हमेशा नहीं आएगा। इसको हम कैसे पहचानेंगे कि इसमें नहीं, इसमें बीच में यहाँ पर नहीं का यूज होगा। देखिए फ्रेंड, इसमें नहीं आएगा, मुझे घड़ी नहीं मिली है, सीता नाच नहीं रही है, राम स्कूल नहीं जाता है। एंड अब हम जानेंगे तीसरे में क्या होगा, इंटरोगेटिव मतलब किसी बात को कंफर्म करेंगे हम। इसमें कंफर्म कैसे करेंगे, यहाँ पे हम क्या का यूज़ करेंगे, क्या मतलब किसी बात को हम उसको पूछेंगे कि आपने ऐसा किया है या नहीं किया है, आप स्कूल जाते हो या नहीं जाते हो, ये वही सेंटेंस है। इसको यानी कि इसमें क्वेश्चन पूछेंगे हम उससे, क्या मुझे घड़ी मिली है। तो इसमें हम पूछ रहे हैं कि क्या मुझे घड़ी मिली है, इसमें कोई हम डायरेक्ट नहीं कह रहे उससे कि मुझे घड़ी मिली है या फिर तुम्हें घड़ी मिली है। इसमें हम कंफर्म करेंगे बात को, क्या सीता नाच रही है या फिर क्या राम स्कूल जाता है, तो हम इसमें बात को कंफर्म करते हैं। इसको बोलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। एंड इंट्रोगेटिव में भी उसी तरह से नेगेटिव होता है जैसे अफर्मेटिव में नेगेटिव होता है। चलिए, क्या मुझे घड़ी नहीं मिली है, क्या सीता नहीं नाच रही है, क्या राम स्कूल नहीं जाता है। अब आते हैं WH फैमिली पर। WH फैमिली के ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, फुल वीडियो बनाऊंगा मैं इसके लिए। अभी हम इसको टेंसेस सीख रहे हैं, तो अब हम इसको जान लेते हैं अभी क्या होता है शॉर्टली। WH फैमिली में हम कोई भी क्वेश्चन पूछेंगे, हम डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेंगे, उसमें आगे क्या नहीं लगेगा, उसमें क्वेश्चन होगा बीच में, जैसे यहाँ। तो चलिए फ्रेंड्स, जान लेते हैं। मुझे घड़ी कहाँ मिली है, तो ये क्वेश्चन है कि तो मुझे घड़ी कहाँ मिली है। ठीक है, सीता मुनि मुझे घड़ी कैसे मिली है, दो क्वेश्चन हो गए। अब इसमें आपको पता था ये किसका है, इंडेफिनाइट का, ये किसका है, कंटिन्यूअस का, और ये किसका है, परफेक्ट का। इसमें परफेक्ट है, इसमें कंटिन्यूअस है, यानी कि सीता नाच रही है, यानी कि वो चलिए चालू करते हैं। मुझे घड़ी कहाँ मिली है, मुझे घड़ी कैसे मिली है, सीता कहाँ नाच रही है, सीता कब से नाच रही है, यानी कि यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हो। और इसमें मैं एक बात बताना आपको भूल गया हूँ, इंटेरोगेटिव सेंटेंस आएंगे जिनमें क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसमें हम क्वेश्चन वर्ड ज़रूर लगाना है। अगर हमने क्वेश्चन वर्ड नहीं लगाया तो सेंटेंस पूरा गलत हो गया।
यानी कि आप समझो आपने ये पूरा सही कर दिया यहाँ से लेके यहाँ तक। अगर आपने पीछे सेंटेंस नहीं लगाया तो आपका उसका कोई मार्क नहीं दिया जाएगा, यानी कि आपका सेंटेंस गलत मान लिया जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन मार्क का ध्यान रखना है आपको। सीता कब से नाच रही है, इसमें क्वेश्चन है कब। राम स्कूल में कैसे जाता है, तो इसमें क्वेश्चन है कैसे, यानी कि वो कैसे जाता है, ये हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपसे। राम स्कूल कब जाता है, तो इसमें क्वेश्चन क्या हुआ, कब। तो फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर सेंटेंसेस के टाइप समझ में आ गए, आपको यहाँ पर टेंस का मतलब समझ में आ गया। अब हम आपको यहाँ पर बताएंगे टेंस की स्टार्ट अब हम करने जा रहे हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब हम टेंस की स्टार्टिंग करने वाले हैं, यानी कि टेंस की शुरुआत करने वाले हैं। अब हम इसमें जानेंगे टेंस हो। सबसे पहला टेंस होता क्या है। ये टेंस का फर्स्ट टाइप है प्रेजेंट, यानी कि मैंने आपको पहले बताया है वीडियो में। तो टेंस के 3 टाइप्स होते हैं। सबसे पहला टाइप है प्रेजेंट, तो हम प्रेजेंट जानने वाले हैं। प्रेजेंट में सबसे पहला टाइप होता है इंडेफिनाइट, वो मैंने आपको बताया था, जिसमें वर्क डेफिनाइट नहीं होता, हमको नहीं पता होता वर्क क्या हो रहा है कैसे हो रहा है, तो उसमें हम इसको इसको पहला टाइप है। सबसे पहले उसमें भी मैंने आपको सेंटेंसेस के टाइप बताए थे। हर एक टेंस में सबसे पहले टेंसेस के कितने टाइप्स होते हैं, 3 टाइप्स, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। एंड हर एक टेंस के अंदर इंडेफिनाइट, कंटिन्यूस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूस होता है, ये आपको पता चल गया। अब हम जब प्रेजेंट इंडेफिनाइट की बात कर रहे हैं तो उसमें सेंटेंसेस के 4 टाइप होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड क्वेश्चन वर्ड। तो हम इसमें सबसे पहले अफर्मेटिव की बात कर रहे हैं, सेंटेंस बनेगा कैसे। चलिए फ्रेंड्स, अफर्मेटिव में सेंटेंस मैंने आपको बताया था पॉजिटिव होता है। अफर्मेटिव का रूल जान लेते हैं, मैंने आपको सेंटेंस का रूल बताया था। सब्जेक्ट यानी कि जो काम करने वाला है। राम, जैसे राम क्या है इसमें, राम क्या है, सब्जेक्ट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है इसमें, और सिंगुलर के साथ, यानी कि जो थर्ड पर्सन होता है। थर्ड पर्सन कौन होता है, फर्स्ट पर्सन मैं आपको बताऊँ, फर्स्ट पर्सन कौन होता है। फर्स्ट पर्सन कौन होता है, आई एंड वी, यानी कि जो बोलने वाला है। जैसे मैं बोल रहा हूँ तो मैं कौन हूँ, आई। हम बोल रहे हैं तो हम कौन है, आई। तो जो बोलने वाला है वो कौन है, फर्स्ट पर्सन। और मैं अगर किससे बोलूँगा, आपसे बोलूँगा तो आप कौन हुए, यू। यू कौन होता है, सेकंड पर्सन। तो यू हुआ सेकंड पर्सन। एंड थर्ड पर्सन कौन होता है, जैसे हम किसी के बारे में बात करते हैं जब, जैसे वह लड़का, वह लड़की, वे लोग, वह चीज़। ही लड़के के लिए, सी, इट, किसी थिंग के लिए इट लगाएंगे, और बहुत सारे लोगों के लिए क्या लगाएंगे, दे। तो इसमें ये क्या है, प्लूरल। इसमें थर्ड पर्सन में ये क्या हुआ, दे, प्लूरल, और सारे ये क्या है, सिंगुलर। तो सिंगुलर के साथ हम एस या ई एस लगाएंगे। अब मैंने एक वीडियो इसके ऊपर पहले से बना चुका हूँ, एस का यूज कहाँ पे होता है एंड ई एस का यूज कहाँ पे होता है, तो आप उस वीडियो को देख लेना, मैं उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। अब चलते हैं टेंसेस की तरफ। मैंने आपको ये बता रहा था आपको रूल यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी एंड सिंगुलर के साथ एस ई एस लगेगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट, जो भी ऑब्जेक्ट होगा। चलिए फ्रेंड्स, सबसे अब मैं आपको टेंसेस की पहचान बता रहा हूँ। जितने भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होंगे उनके पीछे ता है, ती है, ते है का प्रयोग होगा, इससे आप टेंसेस को पहचान सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले एग्जांपल को सॉल्व करता हूँ मैं इसके को, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। राम क्या है इसमें, सब्जेक्ट, यानी कि राम स्कूल जाता है, तो स्कूल कौन जाता है, स्कूल जाता है राम। तो राम क्या हुआ, सब्जेक्ट। वर्ब माने
जो काम हो रहा है, काम क्या हो रहा है, स्कूल जा रहा है, यही काम तो हो रहा है जाने का। तो यहाँ पे क्या है, वर्ब। और ऑब्जेक्ट क्या है, स्कूल। कहाँ जा रहा है, स्कूल। तो इसको सॉल्व करते हैं। राम कौन है, थर्ड पर्सन। मैं राम नहीं हूँ ना, और आप भी राम नहीं हो। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, राम के बारे में। तो राम क्या हुआ, थर्ड पर्सन। अगर किसी का नेम होता है तो नेम क्या होता है, सिंगुलर। तो हमने यहाँ पे लिख लिया राम। और राम कर क्या रहा है, स्कूल जा रहा है। तो आप बताइए यहाँ पे गो लगेगा या फिर गोज लगेगा। तो राम कौन है, थर्ड पर्सन है, और वो भी थर्ड पर्सन का सिंगुलर है। तो यहाँ पे हमने समझा था कि थर्ड पर्सन के सिंगुलर के साथ ही, सी हो या इट हो, उसके साथ एस या ई एस लगेगा। ये हमने पहले ही जान लिया है। तो उसके बाद राम गोज टू, जाने के लिए कहीं पर टू लगाएंगे, स्कूल। ये हमने इस रूल के इस रूल के अकॉर्डिंग हमने इसको टेंस को बना लिया। देखा आपने कितना सिंपल है। अब इसी प्रकार से हम इसमें आ जाएंगे। मैं खेलता हूँ, तो खेलता कौन है, मैं कौन होता है, आई। काम क्या हो रहा है, खेलने का। आई क्या, प्लूरल। आई प्ले। आई क्या, फर्स्ट पर्सन। तो आई के साथ में गो या ई एस या ई एस नहीं लगेगा। चलिए फ्रेंड्स, वे क्रिकेट खेलते हैं। कौन क्रिकेट कौन खेलता है, वे का यहाँ पे लगेगा दे। और काम क्या हो रहा है, खेलने का, दे प्ले। और खेल कर रहे हैं क्रिकेट। तो फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर इतना समझ में आ गया कि सबसे पहले सब्जेक्ट लगाते हैं, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब आप यहाँ पे मैं चौथा एग्जांपल आपको देके बता रहा हूँ। अमन मेरे साथ खेलता है। तो मेरे साथ कौन खेलता है, अमन। अमन क्या है, सब्जेक्ट। किसके साथ, अमन क्या करता है, खेलता है। खेलने के लिए क्या लगाएंगे, प्ले। तो अमन कौन है, सिंगुलर या प्लूरल, अमन है सिंगुलर। तो यहाँ पे प्लेस। किसके साथ खेलता है, मेरे साथ। और साथ के लिए क्या लगाते हैं, विथ मी। और सीता नाचती है। सीता क्या करती है, सीता कौन है, सीता। सीता सिंगुलर है, और नाचता कौन है, सीता। तो सीता के लिए, सीता क्या करती है, नाचती है। और सीता कौन है, सिंगुलर। ना मैं सीता हूँ ना आप सीता हो। सीता कौन है, थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन के सिंगुलर के लिए क्या लगाएंगे हम, एस या ई एस। तो नाचने को क्या बोलते हैं, डांस। तो इसका हो जाएगा सीता डांसेस। तुम मेरे साथ रहते हो। तुम कौन है, सेकंड पर्सन, मैंने आपको बता दिया है। तुम का क्या होगा, यू। और काम क्या हो रहा है, रहने का, यू लिव। किसके साथ, मेरे, विथ मी। मेरे के लिए क्या लगाएंगे, मी। वे हंसते हैं। वे कौन है, थर्ड पर्सन। लेकिन वे कौन है, बहुत सारे लोग हैं। बहुत सारे लोगों के लिए क्या होगा, प्लूरल। दे क्या होता है, दे प्लूरल होता है। दे हंसने को क्या बोलते हैं, लाफ। तो इसका होगा दे लाफ। रोहित शर्मा क्रिकेट खेलता है। रोहित शर्मा कौन है, मैं हूँ। रोहित शर्मा या आप, हम दोनों में से कोई रोहित शर्मा नहीं है। यानी कि फर्स्ट पर्सन मैं हूँ, सेकंड पर्सन हो आप। तो हम दोनों में से कोई रोहित शर्मा तो है नहीं है। तो रोहित शर्मा कौन है, थर्ड पर्सन। और थर्ड पर्सन में रोहित शर्मा किसी का नाम आता है तो वो सिंगुलर होता है। रोहित शर्मा कौन है, सिंगुलर।
और रोहित शर्मा काम क्या कर रहा है? रोहित शर्मा क्रिकेट खेलता है, तो खेलने को क्या बोलेंगे? प्ले। और ये बताइए इसमें एस लगेगा या एस? एस ई एस लगेगा? नहीं, इसमें एस लगेगा। रोहित शर्मा प्लेस, और क्या खेल रहा है? क्रिकेट। तो फ्रेंड्स, आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आपको पता चल गया। इसमें ना तो कोई नेगेटिव होगा अभी, क्योंकि ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। अफर्मेटिव में हमेशा पॉजिटिव बात होगी। और इसमें भी अब आपने पहचान लिया, पीछे तातीते आ रहा है, इससे आप टेंस को पहचान रहे हो। और दूसरी बात, इसमें अभी कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लग रही है, क्योंकि ये सिंपल टेंस है। अब हम बात करने वाले हैं नेगेटिव की। चलिए, हम नेगेटिव टेंस की बात करने वाले हैं। नेगेटिव में भी मैं आपको बता रहा हूँ, सब्जेक्ट जो काम करने वाला है। अब यहाँ पर जब हम नॉट लगाते हैं, तो हम नॉट को कभी भी अकेला यूज़ नहीं करते। नॉट के लिए कोई भी ना कोई हेल्पिंग वर्ब होनी चाहिए। मैंने आपको बताया था, रूल बताए थे। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब के रूप में डू या डज लगेगी। जो डू होगी वो प्लूरल के साथ, एंड डज सिंगुलर के साथ। वर्ब की इसमें भी फर्स्ट फॉर्म रहेगी, एंड ऑब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट। इसमें हम डज को थर्ड पर्सन के साथ यूज करेंगे, यानी कि उसमें यहाँ पे जिस जगह एस और ईएस का यूज कर रहे थे, वहाँ पे इसमें डज का यूज करेंगे। इसमें एस और ईएस यहाँ पर लग चुके हैं, इसलिए इसमें उसके इसमें मेन वर्ब के साथ कोई भी एस ईएस नहीं लगेगा। यहाँ पे हम वेरी सिंपली एस और ईएस को हटा के डज लगा देंगे। चलिए फिर, अदरवाइज सबके साथ डू लगेगा। राम स्कूल नहीं जाता है। राम का राम रहेगा। राम कौन है? थर्ड पर्सन। तो राम के साथ डू आएगा या डज? आप बताइए। जो सिंगुलर होता है उसके साथ डज आता, तो राम डज नॉट। हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद ही नॉट आएगा। गो के साथ में अब ईएस नहीं लगेगा, क्योंकि ईएस का यूज यहाँ पर हो चुका है पहले से ही। और कहाँ नहीं जाता? स्कूल। आपको शायद समझ में आ गया होगा। मैं यहाँ पे आपको लिख के दिखा देता हूँ। ये क्या? सब्जेक्ट। यहाँ पे लगाएंगे नॉट। ये क्या हो रहा है? वर्क। ये वर्ब, ये ऑब्जेक्ट। इस तरह से आप फॉर्मूले में रख सकते हो इनको। अब मैं नहीं खेलता हूँ। मैं कौन हूँ? आई। आई के साथ क्या लगाते हैं? डू। और यहाँ पे लगाएंगे नॉट, क्योंकि टेंस नेगेटिव है। और खेलने को क्या बोलते हैं? प्ले। आई डू नॉट प्ले। वे क्रिकेट खेलते हैं। वे कौन है? थर्ड पर्सन, लेकिन ये प्लूरल है, तो वे डज नॉट तो लोगे नहीं। वे डू नॉट, दे डू नॉट प्ले क्रिकेट। अब हम बात करने वाले हैं, अमन मेरे साथ नहीं खेलता है। तो चलिए फ्रेंड्स, अमन क्या है? सिंगुलर। अमन के साथ क्या लगेगा? डज नॉट, क्योंकि इसमें यहाँ पर प्ले। अब इसमें कोई भी एस ई एस का यूज नहीं होगा। किसके साथ? मेरे साथ, विथ मी। अब बात करने वाले हैं, सीता नहीं नाचती है। सीता क्या? सिंगुलर। सीता के साथ क्या लगेगा? डज नॉट, क्योंकि यहाँ पर नहीं आया है। और नाचने को क्या बोलते हैं? डांस। तुम मेरे साथ नहीं रहते, तो
तुमका क्या हुआ, यू, यू कौन है, सेकंड पर्सन, यू के साथ क्या लगेगा, डू, क्योंकि यू क्या है, प्लूरल। यू डू नॉट लिव विद मी, वे नहीं हंसते हैं। तो इसका वे कौन है, थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन ये, लेकिन ये प्लूरल है तो इसके साथ क्या लगेगा, डू। दे डू नॉट, हंसने को क्या बोलते हैं, लाफ। नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति नहीं है, तो आपको पता है नरेंद्र मोदी कौन है, सिंगुलर। नरेंद्र मोदी। सिंगुलर के साथ क्या लगेगा, डज, डज नॉट, नहीं के लिए नॉट। कौन नहीं है, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति को क्या बोलते हैं, प्रेसिडेंट। तो आपको यहाँ पर मैं आशा करता हूँ आपको ये सारे नेगेटिव टेंसेस के एग्जाम्पल मैंने आपको इतने यहाँ पर करके दिखाए हैं और शायद आपको ये समझ में भी आ गए होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताने वाला हूँ अफर्मेटिव सेंटेंसेस कैसे बनते हैं। सॉरी, अफर्मेटिव सेंटेंस मैं आपको बता चुका हूँ, मैं आपको बताने वाला हूँ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में। आपने इतने सारे एग्जाम्पल कर लिए, इतने सारे एग्जाम्पल करने के बाद समझ में आ गए होंगे। मैं आपको और भी एग्जाम्पल इसके दे दूँगा जहाँ से आप इनको समझ सकते हो। एंड इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए आप, किसी भी आपके पास कोई भी नोट्स हो या फिर कोई बुक हो इंग्लिश की जिसमें से आप इनके एग्जाम्पल और ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब हम आ चुके हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस पर। इंटेरोगेटिव सेंटेंस मतलब जिसमें हम अपनी बात को कंफर्म करने वाले हैं। कंफर्म मतलब कैसे, सबसे पहले मैं आपको उसका रूल बता देता हूँ। इसमें पहले मैं आपको इसकी हिंदी का रूल बताता हूँ। इसमें हम क्या लगाएंगे, क्या राम स्कूल जाता है, क्या को आगे लगाएंगे, बाकी पूरा टेंस जैसे अफर्मेटिव था वैसे ही रहेगा। तो हम इसमें जहाँ पे हम हेल्पिंग वर्ब लगा रहे थे यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद, वहाँ से हेल्पिंग वर्ब को उठा के कहाँ पे लगाएंगे, सब्जेक्ट से पहले, उसके बाद सब्जेक्ट। अगर सेंटेंस के अंदर नॉट है तो हम वहाँ नॉट का यूज करेंगे, अदरवाइज वैसा का वैसा जैसे फर्स्ट फॉर्म लगा रहे थे एंड ऑब्जेक्ट लगा रहे थे। तो चलिए टेंस को हम करके देखते हैं, एग्जाम्पल सॉल्व। क्या राम स्कूल जाता है, तो हमें पता नहीं है राम स्कूल जाता है या फिर नहीं जाता है, तो हम अपनी बात को क्या कर रहे हैं, कंफर्म कर रहे हैं बात को। तो चलिए फ्रेंड्स, क्या राम स्कूल जाता है, तो राम कौन है, सिंगुलर, और काम क्या कर रहा है, स्कूल जाने का। तो राम, तो यहाँ पे क्या लगेगा, डू या डज, यहाँ पे लगेगा डज, राम। यहाँ पे गो या गोज, यहाँ पे गो या गोज, यहाँ पे गो लगेगा क्योंकि यहाँ पे हम पहले से ही हेल्पिंग वर्ब के साथ एस और यस का यूज कर सकते हैं। राम, डज राम गो टू कॉलेज, गो टू स्कूल। अब मैं आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ। इसमें आपको यहाँ पर क्वेश्चन मार्क का यूज 100% करना है, क्योंकि अगर आपने क्वेश्चन मार्क का यूज नहीं किया तो आपने ये यहाँ से यहाँ तक पूरा सेंटेंस अगर सही बनाया है, अगर आपने इसका यूज नहीं किया तो आपका पूरा सेंटेंस काट दिया जाएगा, यानी कि आपका पूरा टेंस क्या होगा, गलत। तो चलिए दूसरे टेंस की तरफ चलते हैं। क्या मैं नहीं खेलता हूँ, तो मैं के लिए मैं क्या क्या होता है, आई के साथ क्या लगता है, डू। डू आई नॉट प्ले, क्या वे क्रिकेट खेलते हैं, वे कौन है, रूरल।
तो इसके लिए क्या लगेगा, डू। डू के बाद दे के बाद क्या वे क्रिकेट खेलते हैं, डू दे प्ले क्रिकेट। क्योंकि यहाँ पे काम क्या हो रहा है, खेलने का। और फ्रेंड्स इसको आप याद रखिए, क्वेश्चन मार्क को कहूँगा, अभी मैं भी भूल गया था। क्या अमन मेरे साथ स्कूल जाता है, तो अमन कौन है, सिंगुलर है ना, तो इसके साथ डज यूज कर लेंगे। डज अमन गो टू स्कूल विद मी। क्या सीता नहीं नाचती है, तो सीता कौन है, सिंगुलर है ना, तो सिंगुलर की क्या यूज करोगे, डज। डज सीता काम क्या कर रही है, नाचने का। आप सीता के बाद ही नॉट यूज करना है आपको, डांस के बाद यूज नहीं करना है। डज सीता डांस नॉट, ये नहीं करना है आपको। डज सीता नॉट डांस। क्या तुम मेरे साथ रहते हो, सब्जेक्ट क्या है, तुम के लिए क्या होगा, यू कौन होता है, प्लूरल। प्लूरल की क्या लगाते हैं, डू यू लिव विद मी। आप देख रहे हो, क्या वे हंसते हैं, वे कौन है, प्लूरल है। वे कौन है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या, प्लूरल। अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो उसके साथ क्या लगाते हैं, डू दे लाफ। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। क्या रोहित क्रिकेट खेलता है, रोहित कौन है, थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन कौन है, सिंगुलर। सिंगुलर थर्ड पर्सन के साथ क्या यूज करेंगे, डज। डज रोहित क्या करता है, क्रिकेट खेलता है, प्ले। काम क्या हो रहा है, खेलने का, प्ले। और क्या खेल रहा है, क्रिकेट। पीछे क्वेश्चन मार्क। क्या टीचर क्लास में पढ़ाता है, टीचर कौन है, सिंगुलर। काम क्या कर रहा है, पढ़ाने का। सिंगुलर के साथ हम लगा देंगे डज। डज टीचर पढ़ाने को क्या बोलते हैं, टीच। क्लास को क्लास में पढ़ा रहा है तो मैं के लिए क्या लगाएंगे, इन दी क्लास। पीछे क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। चलिए फ्रेंड्स, अब हम आ गए हैं WH फैमिली पर, यानी कि ये इंटेरोगेटिव के बाद आता है। इसमें भी क्वेश्चन पूछने का काम होगा, लेकिन इसमें थोड़े अलग तरीके से, अलग अंदाज से होगा। चलिए फ्रेंड्स, इसको भी समझ लेते हैं। WH फैमिली यानी कि इसमें बात हमेशा किससे चालू होगी, क्वेश्चन वर्ड से। क्वेश्चन वर्ड क्या होते हैं यहाँ, व्हाट, वाई, वेयर, व्हेन, हु, हाउ, ये क्वेश्चन वर्ड होते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब हम इनको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इसका फार्मूला बता देता हूँ। फार्मूले में हम सबसे पहले किससे स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन वर्ड से, यानी कि ये जो वर्ड लिखे हुए हैं इनसे हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होगा। उसके बाद नॉर्मली हेल्पिंग वर्ब, सब सिंगुलर के साथ डज, प्लूरल के साथ डू। उसके बाद नॉट,
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। चलिए, राम स्कूल कब जाता है, तो यानी कि कब, कब को क्या बोलते हैं, वैन। हमें पता है वैन बोलते हैं। और राम कौन है, सिंगुलर, तो राम के लिए क्या लगेगा, आपको इसको देख के हेल्पिंग वर्ब नहीं लगानी है। हेल्पिंग वर्ब आप किसको देख के लगाओगे, सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट कौन है, राम। राम कौन है, सिंगुलर। तो डज, व्हेन डज राम, किसी का नाम आए, बीच में आए, इधर आए, उधर आए, तो आपको स्टार्ट किससे करना है, हमेशा कैपिटल वर्ड से। व्हेन डज राम गो टू स्कूल। क्वेश्चन वर्ड इसमें भी लगेगा। अगर आपने क्वेश्चन वर्ड नहीं लगाया तो आपका सेंटेंस ये भी रॉन्ग हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अगले सेंटेंस की तरफ। मैं क्रिकेट कहाँ खेलता हूँ। भाई तुझे पता होगा तू कहाँ खेलता है, लेकिन हमें क्या लेना देना, हमें तो अपना सेंटेंस को बनाना है। मैं क्रिकेट कहाँ खेलता हूँ, तो कहाँ सबसे पहले है, कहाँ। बीच में आपको कुछ ये दिखे क्वेश्चन, तो आपको इसको सबसे पहले रखना है। तो वेयर को क्या, इसको क्या, कहाँ को क्या बोलते हैं, वेयर। वेयर डू, आई के साथ डू लगाते हैं। काम क्या हो रहा है, खेलने का, प्ले। खेल क्या रहे हैं, क्रिकेट। इसमें भी क्वेश्चन मार्क। वे क्रिकेट क्यों नहीं खेलते, तो यहाँ पर क्यों आ रहा है। अब हमें देखना है कि इस क्यों के लिए क्या लगाते हैं। क्यों के लिए लगाएंगे वाई डू दे नॉट प्ले क्रिकेट। वे के लिए दे लगाया, उसके बाद नॉट, और काम क्या हो रहा है, खेलने का, और खेल के रहे हैं क्रिकेट। रोहित क्या खेलता है, तो भाई हम सबको पता है रोहित शर्मा क्या खेलता है, रोहित शर्मा क्रिकेट खेलता है। तो लेकिन इसमें जो हमें पता है, लेकिन इसमें जो क्वेश्चन पूछा है हम उसको बताएंगे ना। हम क्यों बताएं क्रिकेट खेलता है, हमें पता है फिर भी। क्या रोहित क्रिकेट खेलता है, नहीं, ये रोहित क्या खेलता है, तो क्या के लिए क्या लगाएंगे, वॉट। रोहित शर्मा, रोहित कौन है, सिंगुलर। वॉट डज रोहित प्ले, बात किसकी हो रही है इसमें, खेलने की। खेलने के लिए क्या लगाएंगे, प्ले। टीचर कैसे पढ़ाते हैं, कैसे के लिए क्या लगाओगे, कैसे के लिए लगाएंगे, हाउ। टीचर कौन है, सिंगुलर। हाउ डज टीचर टीच, काम क्या हो रहा है, पढ़ाने का, तो यहाँ पर टीच। अब है, तुम किसके साथ पढ़ते हो, तुम किसके साथ पढ़ते हो, इसको हम कैसे बनाएंगे, किसके के लिए क्या लगाओगे, यानी कि किसके साथ, किसके साथ के लिए लगाते हैं, विद होम। यानी कि विद होम, ये किसके लिए होगा, किसके साथ, विथ होम। डू, क्यों डू इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि तुम का क्या होता है, यू क्या होता है, प्लूरल। विथ होम डू यू स्टडी। चलिए फ्रेंड्स, शायद आपको WH फैमिली के भी वर्ड्स समझ आ गए होंगे। मैं आपसे आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको किसी भी टेंस में कोई भी प्रॉब्लम हो, आपको टेंशन समझ में नहीं आए, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कर सकते हैं। एंड अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि मैं मोटिवेट हो सकूँ आपकी इन, अगर आप वीडियो को लाइक करेंगे तो। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।